बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ा ना रखने के शरई उज़र। रोज़ा जल्दी खोलने और ना रखने का अजाब। रोज़ों की कज़ा, फिदिया और कफ़ारा क्या है? रमज़ानुल मुबारक में कई अहले ईमान शरई उज़र की वजह से रोज़े नहीं रख पाते। रोज़ा न रखने के शरई उज़र मसलन सफ़र, बीमारी, हैज़ो नफास, खौफ हलाकत, बेहोशी, हमल, बच्चे को दूध पिलाना, भूख प्यास की शिद्दत, ज़ईफ़ी और बढ़ापा, जुनून दीवानगी और जहाद शामिल हैं। उनके लिए छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा और फिदिया के बारे में जानना ज़रूरी है। बाज़ सूरतों में फिदिया और बाज़ सूरतों में कज़ा वाजिब है। रोज़े में हराम किए गए किसी काम को कर बैठने पर कफ़ारा अदा करना वाजिब है। रोज़ा जल्दी खोलने और ना रखने का अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत ख्वाब जहन्नम के बाज़ अजाब दिखाए गए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जहन्नम की शदीद चीहो पुकार सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिन्हें उल्टाया गया था और उनकी बाछें चीरी जा रही थीं, जिनसे ज़्यादा खून जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालूम करने पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो वक़्त से पहले ही रोज़ा खोल लेते थे और रोज़े नहीं रखते थे, बल्कि रमज़ानुल मुबारक में खाते पीते रहते थे। हदीस सिलसिला सही, हदीस नंबर 3951। रोज़े के फिदिया, कज़ा और कफ़ारा की तफसील और दलाइल क्या है? आइए कुरान और सही हदीस से इल्म हासिल करते हैं। कज़ा, रोज़े की कज़ा से मुराद छोड़े हुए रोज़ों को रमज़ान के बाद रखना है। जैसे नमाज की कज़ा में अपने वक़्त पर अदा ना की जा सकने वाली नमाज को किसी और वक़्त अदा किया जाता है। मुसाफिर और ऐसा बीमार जिसकी सेहत और ताकत मुस्तकबिल करीब में बहाल होने की उम्मीद हो, उस पर कज़ा फ़र्ज़ है। अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 185 के एक हिस्से में इरशाद फरमाया, तर्जमा, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। आयत नंबर 185। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया। रोज़ा रखने वाला रोज़ा रखता था और इफ्तार करने वाला इफ्तार, लेकिन कोई किसी पर ऐब ना करता था। सही मुस्लिम। सफ़र का रोज़ा रखना या ना रखना दोनों जायज़ हैं। छोड़े हुए रोज़े रमज़ान के बाद रखे जाएं। दूध पिलाने वाली या हामला औरत को भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। बाद में सिर्फ कज़ा होगी। तफसीर सूरत अल बकरा। फिदिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 184 में इरशाद फरमाया, और उन पर जो इस रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं लेकिन इंतहाई मुश्किल से उन पर फिदिया के तौर पर एक मस्कीन को खाना खिलाना है। सूरत बकरा आयत नंबर 184। हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस आयत का मतलब बयान फरमाते हैं कि इस्लाम की इब्तिदा में जो चाहता रोज़ा रखता और जो चाहता उसकी ताकत के बावजूद एक मस्कीन को खाना खिला देता। हज़रत सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी सही बुखारी में एक रवायत आई है कि इस आयत के नाज़िल होने के वक़्त जो चाहता रोज़ा रखता या फिर फिदिया देता, यहाँ तक कि इसके बाद सूरत बकरा की आयत नंबर 185 उतरी और ये मनसूख हो गई। सूरत बकरा की आयत नंबर 185 के दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, सो तुम में से जो भी इस महीने को पाए तो वो रोज़ा रखे। सूरत अल बकरा आयत नंबर 185। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बड़ी उम्र में बढ़ापे के आखिरी दिनों में साल 2 साल तक रोज़ा न रखा और हर छोड़े हुए रोज़े के बदले एक मस्कीन को रोटी और गोश्त खिला दिया करते थे। बुखारी अल किताब अल तफसीर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब रोज़ा रखने से आजिज़ हो गए तो गोश्त और रोटी तैयार करके 30 मसाकीन को खिला दिया करते। तफसीर इब्ने कसीर। सही अहादीस और उलमाए कराम की तौज़ीह से साबित है कि ज़ईफ़ और तवील अरसा तक सेहतयाब ना हो सकने वाले मरीज़ मोमिनीन पर फिदिया वाजिब है। हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को औसत दर्जे का खाना खिलाया जाए। 30 मसाकीन को इकट्ठे भी खिलाया जा सकता है। कफ़ारा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि एक दिन
जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बर्बाद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ? उसने अर्ज़ की, मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम एक गुलाम आज़ाद कर सकते हो? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लगातार 2 महीने के रोज़े रख सकते हो? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम 60 मसाकीन को खाना खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फा किया। हम उसी हाल में थे कि कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों से भरा हुआ खुरमे की छाल का एक थैला लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल पूछने वाला कहाँ है? उसने अर्ज़ की कि मैं हाज़िर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस थैले को ले लो और खैरात कर दो। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अपने से ज़्यादा मुख्ताज को खैरात कर दूँ? अल्लाह की कसम, मदीने के दोनों पथरीले मैदानों के दरमियान कोई घर मेरे घर से ज़्यादा मुख्ताज नहीं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाने लगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत नज़र आने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा फिर अपने ही घर वालों को खिला दो। सही बुखारी कुरान मजीद की आयत नंबर 184 में अरशाद फरमाते हैं, रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझ रखते हो। सूरत बकरा आयत नंबर 184।